हम प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी की जो प्रचार सुन रहे थे, परमेश्वर को किसने बनाया, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। इसमें ये मेरी तरफ से तीसरा भाग है। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल की तरफ से अभी तक पहला भाग कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो ये आगे कंटिन्यू में हमने वहाँ तक देखा कि परमेश्वर ज्योति में, अगम्य ज्योति में निवास करता है। परमेश्वर बोलता है, मैं अगम्य ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर हूँ। अब हमारे लिए ये सवाल उठता है कि परमेश्वर अगर बोलता है मेरे तक कोई पहुंच नहीं सकता है और मैं अगम्य ज्योति में निवास करता हूँ, तो अब मेरा क्या रिश्ता रह गया फिर परमेश्वर के साथ? मैंने क्या करना है उसकी ये जानकारी रख के? जब वो मेरी पहुंच में आएगा ही नहीं, फिर मैंने उसकी जानकारी रख के काम क्या करना है उससे मुझे? हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 6 वचन ऐसा कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। और एक बार पढ़ेंगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। और एक बार पढ़ेंगे इसे, फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय का 6 वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी जो बता रहे, उसके आगे 7 वचन को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। वो 7 वचन में ऐसा लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। ये जो शब्द है कि अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, यानी उसने अपने अंदर ईश्वरीयता के तुल्य में होने का जो भी स्वरूप था उसके पास, परमेश्वर का स्वरूप था उसके अंदर, वो ईश्वरीयता को उसका परमेश्वर के साथ मैच करने वाला उसके अंदर का ये एक एरिया ऑफ लाइफ उसने ज़ीरो में बदल दिया। ऐसा शून्य कर दिया कि ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। यानी उसने अपना जो अस्तित्व था, अपना जो पहचान था, अपने अंदर जो उसका ईश्वरीयता था, परमेश्वर के तुल्य था, वो परमेश्वर के एक रूप में था और उसने उस स्वरूप को हटा दिया, ज़ीरो कर दिया। यानी उसको उसने एक्टिवेट नहीं रखा, उसके अनुसार उसने अपना काम नहीं किया। उसने जो काम किया वो दास के स्वरूप को धारण करके काम शुरू किया। यानी उसने एक नया मनुष्यत्व, जैसा हम बोलते हैं, नया एक उसके अंदर का पर्सनालिटी उसने लिया और वो दास का पर्सनालिटी था, वो स्वरूप धारण किया उसने। और वचन कहता है, और मनुष्य की समानता में हो गया वो। तो मनुष्य अभी संकट में पड़ता है, तो यीशु मसीह भी संकट में पड़ा था। मनुष्य बदनामियों को झेलता है, प्रभु यीशु मसीह को भी बदनामियों को झेलना पड़ा। मनुष्य बैरियों के हाथ पकड़ा जाता है, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी बैरियों से उसको परेशानी हुआ है। ओके, तो मनुष्य जो भी रास्ते से चलता है, मनुष्य का सा बन गया वो। देखिए क्या लिखा है, मनुष्य की समानता में वो हो गया। यानी अगर हम बोलते हैं कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, फिर हम जब मसीह में आते हैं तो हमारे लिए तो सब कुछ संभव हो जाना चाहिए। तो हमारे पास परमेश्वर का सब कुछ है, जो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमने मनुष्य के अंदर परमेश्वर का स्वरूप पाया है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर खुद है और वो खुद का स्वरूप को उसने यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। उसका स्वरूप को उसने ज़ीरो रखा, इनएक्टिव रखा, डीएक्टिवेटेड रखा उसने अपने अंदर से, और उसने मनुष्य के समानता में अपने आप को एक्टिवेट कर दिया। यानी मनुष्य का शरीर पाप का दंड के लिए सब समयों के बीच का असर को झेलता जा रहा था। वो असर उसका शरीर था, वो असर उसका जीवन इस पृथ्वी के ऊपर था। जैसे शरीर को बुढ़ापा आ सकता है, उसके शरीर के अंदर थकावट आ सकती है, उसके शरीर में बीमारी आ सकती है, उसके शरीर में, क्योंकि ये पाप का असर है, ये पाप के गुनाहों के असर है, पाप के असर है ये। तो मृत शरीर जो रहता है वो शरीर के असर है इसके अंदर। वैसा उसने वो शरीर को दास के स्वरूप में धारण कर लिया,
पाप के शरीर में धारण कर लिया अपने आप को, मतलब वो हमारे लिए मनुष्य के समान बन गया। उसने दास का स्वरूप धारण किया। ओके, यानी वो हमारे साथ साथ मनुष्य की समानता में आ गया। मनुष्य की समानता में परमेश्वर का जो ऐठबाजी रहता है, परमेश्वर का जो एकदम सलामती रहता है, परमेश्वर का जो एक अलग सा ओहदा रहता है, उस ओहदे में, उस सलामती में, उस ऐठ में वो अपने आप को नहीं रखा। ठीक है, अगर इंग्लिश में इस शब्द को शून्य कर दिया, इस शब्द को अगर देखेंगे इंग्लिश में, तो ऐसा लिखा है कि ही एम्प्टीड हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को खाली कर दिया। अगर आप खाली करेंगे तभी उसके अंदर कुछ भरा जा सकता है, तो उसने अपने आप को खाली कर दिया, ऐसा इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है। अगर किंग जेम्स बाइबल में, किंग जेम्स वर्शन के बाइबल में से पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो वहाँ पे लिखा है कि वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाकर कुछ गलत नहीं कर रहा था, यानी उसको गलत करने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो खुद में ही परमेश्वर के तुल्य ही है और उसके अंदर वो स्वरूप है परमेश्वर का, जो परमेश्वर के साथ वो एक समान में है, एक मन में है। तो उसको कोई अलग से दिखावा करने के लिए कुछ परमेश्वर के भागों का चोरी करने का ज़रूरत नहीं है। अब हिंदी बाइबल में देखेंगे, बीएसआई बाइबल में, तो यहाँ लिखा है उसने अपने आप को शून्य कर दिया। यहाँ पे लिखा है फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय का 7 वचन में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। और दूसरे ईएसवी बाइबल में अगर आप देखेंगे, वहाँ लिखा है उसने अपने आप को खाली कर दिया है। और किंग्स जेम्स वर्शन में आप देखेंगे तो उसने अपने कोई इज्जत को ख्याल में नहीं रखा। ओके, अपने नामचीन होने का कोई ख्याल नहीं रखा। उसने अपने हुनर का, अपने अस्तित्व का बढ़ापन जो है, उसने उसका ख्याल नहीं रखा। वो ऐसा बन गया कि उसका कोई अस्तित्व में कोई इज्जत ही नहीं है, उसका अस्तित्व में कोई पहचान ही नहीं है। वो ऐसा बन गया इस अस्तित्व का किसी को कभी भी कुछ अलग सा महसूस नहीं होगा। उस अस्तित्व का कभी भी वो कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल नहीं सकता है उसके अंदर कैसा वो स्वरूप है। वो इस तरह से अपने आप का जो ओहदा था, वो कम्प्लीटली उसने अपने अंदर से पूरी तरह से ऐसा कर दिया कि वो है ही नहीं उसके अंदर। उसने उसका कुछ भी झलक उसके जीवन के अंदर से झलकने नहीं दिया। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उजियाले के बिना कहीं नहीं रहता है। उसका जो रहने का स्थान है, हमने उसको पढ़ा, वो अगम्य ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर है। ऐसा अगम्य ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर, उसका अस्तित्व, उसका जो ओहदा है, उसका जो रिप्यूटेशन है, उसकी जो पहचान है, वो अगम्य ज्योति के अंदर ही वो छोड़ के आ गया था। वो अगम्य ज्योति के अंदर उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था और वो सारी चीज़ें जो उसके अंदर थी, जो अगम्य ज्योति से भरा हुआ एक इंसान बन के वो पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया। तो वो समय यीशु मसीह ने अपने आप को उंडेल कर, यानी वो पहले तो अगम्य ज्योति का एटमॉस्फेयर वो छोड़ के मनुष्य के बीच में आ गया जन्म लेने के लिए। ठीक है, अगम्य ज्योति के बीच में रहने वाला, अगम्य ज्योति के साथ रहने वाला, उसके अंदर ही उसका अस्तित्व पूरी तरह से भरपूर होने वाला। और उस अगम्य ज्योति के बारे में परमेश्वर बोलता है कि इस अगम्य ज्योति में रहने वाला जो परमेश्वर है, उसको कोई देख नहीं सकता है, कोई मनुष्य उसको देख नहीं सकता है। वो एटमॉस्फेयर में से एक इंसान बन के यीशु मसीह आया है। अब उसने अपने अगम्य ज्योति का जो भी था, उसने अपने अंदर से वो पूरी तरह से उंडेल दिया। अब ये पूरी तरह से उंडेल दिया है, वो निकाल दिया है, वो खाली कर दिया है। उसने अपने अंदर अगम्य ज्योति को जगह नहीं दिया। उसने अपने आप को मनुष्य के समानता में, स्वरूप में होने के लिए अपने आप को दे दिया। तो ये अगम्य ज्योति का उसके अंदर भराव जो था, वो कहाँ उसने खाली कर दिया, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर अगम्य ज्योति के अलावा और उसके स्थान के बारे में क्या बताता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक में देखेंगे हम।
पहले राजाओं के 8 अध्याय का पहले राजाओं का पुस्तक 8 अध्याय का 27 वचन में हम और एक बार देखेंगे कि परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर किस तरह से रह रहा है, वो उसके बारे में भी हम देखेंगे। मतलब परमेश्वर का रहने का जगह हमने देखा कि वो अगम्य ज्योति में रहता है। इसके अलावा और वो अपने रहने के ठिकाने के बारे में क्या बताता है, हम वो देखेंगे। पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय का 27 वचन, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? सवाल किया है, ठीक है। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तो नहीं समाता। यानी यहाँ पे वर्णन किया गया है परमेश्वर जो हमने देखा है अगम्य ज्योति में निवास करता है, उसके बारे में ये वचन बोलता है कि क्या ऐसा अगम्य ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर, ठीक है, वो मनुष्य जाति को अपने आप को दिखाता भी नहीं है और उस तक पहुंचने का उसने किसी को आज़ादी भी नहीं दिया है। कोई एस्ट्रोनॉट उसके पास पहुंच नहीं सकता है। कोई भी कितना भी महारथी रहे, जो विचक्राफ्ट वगैरह पावर में घूमते हैं, आसमान में उड़ते हैं, वो लोग भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या बताता है? अगर परमेश्वर ने अपने आप को इतना बाहर करके रखा है, मनुष्यों की पहुंच से इतना बाहर करके रखा है, और उसके अगम्य ज्योति के अस्तित्व में से वो एक इंसान बना के प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के समानता में होने के लिए पृथ्वी के ऊपर भेजा, तो मनुष्य की समानता में अगम्य ज्योति आता है, तो वो प्रभु यीशु आया है। ओके, मनुष्य के बीच में अगम्य ज्योति आया है, तो वो प्रभु यीशु मसीह आया है, ठीक है। लेकिन उसको अगम्य ज्योति बन के रहना पॉसिबल नहीं था। उसको अगम्य ज्योति बन के रहना पॉसिबल नहीं था। इसके लिए उसको अपना स्वरूप, जो अगम्य ज्योति का स्वरूप है, जो अगम्य ज्योति का स्वरूप परमेश्वर के तुल्य होने का स्वरूप, परमेश्वर के ओहदे में रहने का स्वरूप, परमेश्वर के समान, मतलब एक मन से एक तरीके से रहने वाला वो प्रभु यीशु मसीह, वो अगम्य ज्योति का कैरेक्टर लेके, स्वरूप लेके, समानता लेके मनुष्य बन के नहीं जी सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है मनुष्य अगम्य ज्योति को देख भी नहीं सकता है। यानी मनुष्य देख नहीं सकता है, उसको, वो मर जाएगा। अगर अगम्य ज्योति के परमेश्वर को उसने देख लिया तो वो जीवित नहीं रहेगा। ऐसा मूसा के बारे में, मूसा के वक्त परमेश्वर बोला कि जो मनुष्य मुझे देखेगा वो जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसा जीवित भी नहीं रह सकता, तो वो पृथ्वी पर आना है, तो उसका आने का उसको बंदोबस्त करना पड़ा। क्या करना पड़ा? उसको अगम्य ज्योति का स्वरूप, उसका अस्तित्व था, वो अस्तित्व को उसने पूरी तरह से उंडेल दिया, निकाल दिया। उस अस्तित्व का, उसके अंदर का वो अस्तित्व उसने, जैसे एक थैला को हम खाली करते हैं तो कैसे उसको नीचे से ऊपर से नीचे झुका देते हैं और उसके अंदर की चीज़ों को हम नीचे उंडेल देते हैं, छोड़ देते हैं, वो गिर जाती है सारी चीज़ें। तो इस तरह से प्रभु यीशु ने अपने अगम्य ज्योति को उंडेल दिया और वो मनुष्य के समानता में दास का स्वरूप धारण करके मनुष्य के समानता में जब वो अस्तित्व में आया, तभी वो लोगों के बीच में हम देख पाते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु बोलता है, अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को भी देख लिया, अगर तुमने मुझे ग्रहण किया तो पिता को भी तुमने ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से परमेश्वर हमारे बीच में यीशु मसीह को लाया। इसका मतलब अगम्य ज्योति का कांटेक्ट हमको अगर चाहिए, अगम्य ज्योति को हमको समझना है, अगम्य ज्योति में क्या है क्या नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बता सकता है, क्योंकि वो ही वहाँ से आया हुआ है और उसने अपने अंदर का अगम्य ज्योति को उंडेला। तो वो कहाँ पे उंडेला वो भी हम देखेंगे। उसने उंडेला, तो अगर कोई चीज़ें हम कोई थैला में से उंडेल देते, नीचे डाल देते, तो वो हमको चीज़ें दिखती है, कहाँ रखी है, कैसे उंडेला गया, ओके।
तो यहाँ वचन कहता है उसने अपने अंदर का अगम्य ज्योति का स्वरूप जो परमेश्वर के तुल्य था, उस चीज़ को उसने उंडेल दिया, उसने अपने आप को पूरा ही उसके बारे में भुला दिया। ओके, फिर उसने अपने ऊपर अपने साथ क्या लिया, उसने अपने साथ मनुष्य का समानता लिया और उसने दास के रूप को धारण किया। ओके, तो ये दो चीज़ हमको ध्यान रखना है। जब मनुष्य का समानता में वो आया, दास के स्वरूप में उसने अपने दास के रूप को उसने धारण किया, तो ये दो चीज़ें होने के कारण वो मनुष्य उनके बीच में आके अपना जीवन बसेरा किया। लेकिन फिर उसका अगम्य ज्योति को उंडेला किधर उसने? ओके, ये हमको जानना है। तो इसके पहले हमने और एक वचन देखा जो पहले राजाओं की पुस्तक के 8 अध्याय का 27 वचन में, कि यहाँ पे सवाल किया गया है, ऐसा अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर क्या वो पृथ्वी पर कोई अपनी जगह बना सकता है? और दूसरा उसने बोला कि चलो पृथ्वी को छोड़ो, स्वर्गों में क्या वो जगह बना सकता है? और एक बार उधर एक और स्वर्गों का भी स्वर्ग का बयान किया है वचन के अंदर। ओके, यानी सिर्फ स्वर्ग के सीमा तक ही नहीं है आकाश, स्वर्ग का लेवल में ही नहीं है आकाश, स्वर्गों का भी और एक स्वर्ग के बारे में लिखा है, यानी डबल स्वर्गों के बारे में लिखा है। पहले तो एक स्वर्ग के बारे में लिखा है, उसके बाद सारे स्वर्गों के बाद और एक स्वर्ग, स्वर्गों का और एक स्वर्ग। ओके, तो क्या वहाँ पे परमेश्वर रहता होगा? क्या उसमें वो निवास कर सकता है? क्या उसमें वो समा सकता है? तो वचन कहता है कि वो उसमें भी समा नहीं सकता है। इसका मतलब गारंटेड है परमेश्वर स्वर्ग में भी नहीं है, स्वर्ग के स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं है। ओके, मतलब जितने स्वर्ग है वो स्वर्गों को एक स्वर्ग ने पकड़ के रखा है, उस बड़े स्वर्ग में भी वो नहीं है। तो ना वो पृथ्वी पर है, ना वो स्वर्ग में है, ना वो स्वर्गों के स्वर्ग में है। तो हमारे दिमाग स्वर्गों के आगे नहीं जाता है। कोई एस्ट्रोनॉट कोई भी जगह हमें इतनी ऊंची इतनी दूरी की बातों को बयान नहीं कर सकता है, कुछ खोज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर भी नहीं है। तो मनुष्य का आशा खत्म हो जाता है। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया है, उत्पन्न किया है, सृष्टि किया है, जिसने सारी सृष्टि को उसने निर्माण किया है, रचना किया है, तो यहाँ पे हमको देखने की बात आती है, क्या परमेश्वर सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर कहाँ पे रहता है? क्या हम उसको देख सकते हैं? तो वो कहता है नहीं देख सकते। ओके, जैसे एक माता पिता अगर बच्चे को जन्म देता है तो उसको गले से पकड़ के रखते हैं, तो बच्चा बड़ा होते समय समझ सकता है उसके माता पिता कौन है। लेकिन अगर परमेश्वर ने सृष्टि किया है, हमको तैयार किया है, हमको बनाया है, रचना किया है, सब कुछ उसी ने सृष्टि किया है, और वो हमको अपने आप को नहीं दिखा रहा है, तो हम कैसे क्या उसके बारे में समझे हमको क्या करना है? ओके, क्योंकि हमारे जो जन्मदाता रहते हैं वो हमको बताते हैं हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब हमको कौन बताएगा, है ना? तो हम किसके सहारे जिएंगे? हम क्या करना है पृथ्वी के ऊपर? हमको क्यों बनाया परमेश्वर ने? हमको क्या रचना का महत्व रहेगा? ओके, तो इस जगह में आपको ये ध्यान रखना है, हमारे लिए परमेश्वर के पास क्या था कि यीशु मसीह को पूरी तरह से अपना ईश्वरीयता को उंडेल देना पड़ा। अगम्य ज्योति को उसने अपने अंदर से उंडेल दिया, खाली कर दिया, और मनुष्य का स्वरूप धारण किया, दास का रूप धारण किया। क्यों ऐसा किया उसने? अभी इसी का और एक प्रूफ हमको परमेश्वर कहाँ पे नहीं रह सकता है, वो पृथ्वी के ऊपर नहीं रह सकता है, वो समाया नहीं जा सकता, ऐसा लिखा है। यानी वो इतना ज़्यादा मात्रा में है अगम्य ज्योति में कि वो पृथ्वी के कोई भी कितना भी कैसा भी रहे नहीं समा सकता है। दूसरी बात, वो स्वर्गों में नहीं समा सकता है। तीसरी बात, स्वर्गों के स्वर्गों में भी वो नहीं समा सकता है। अब हमको और एक बार वचन देखना है, दूसरे इतिहास 6 अध्याय का 18 वचन हम देखेंगे, वहाँ भी यही बात बोला है। हम देखेंगे उसे, दूसरे इतिहास की पुस्तक 6 अध्याय का 18 वचन। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? देखिए, ये बात आपको ध्यान देना है।
परंतु क्या परमेश्वर, दूसरे इतिहास को मैं पढ़ रही हूँ, 6 अध्याय का 18 वचन, दूसरा इतिहास 6 अध्याय का 18 वचन। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? तो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर अपने बारे में बोलता है कि मुझे कोई मनुष्य देख नहीं सकता है, फिर वो मनुष्य को अपने आप को दिखाना नहीं चाहता है, तो मनुष्यों के बीच वो रहेगा कैसा? मनुष्य कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के ऊपर। तो मनुष्यों के बीच वो रहेगा कैसा? मनुष्य कैसे उसकी आराधना करे, कैसे उसकी भक्ति करे, कैसे उसको उसको बढ़ावा दे, किस प्रकार से वो अपना प्रेम उसको दिखाए, है ना? तो वो तो कोई चांस ही नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है मैं तो रह ही नहीं सकता हूँ पृथ्वी के ऊपर। यहाँ पे वचन भी बता रहा है परमेश्वर सचमुच पृथ्वी मनुष्य के संग पृथ्वी पर वास करेगा स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग, यानी स्वर्गों का स्वर्ग जो कहा हमने, जो पढ़ा पहले राजाओं के पुस्तक में, वो स्वर्गों का स्वर्ग जो कहा, वो स्वर्गों का स्वर्ग सबसे ऊंचा स्वर्ग है। ये वचन से पता चलता है। स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तो नहीं समाता। यानी जितने स्वर्ग हमको पता है वो उनकी जो लंबाई चौड़ाई है, गहराई है, उससे भी ज़्यादा और स्वर्ग है, ऊंचा स्वर्ग है, वो उससे भी ज़्यादा बड़े हैं और वहाँ भी वो नहीं समाता है। फिर मेरे बनाए हुए उस भवन में तू कैसे समाएगा? ओके, तो तेरा तो चांस ही नहीं है। वो वचन कह रहा है परमेश्वर का तो चांस ही नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ बनाऊं। ओके, परमेश्वर का तो चांस ही नहीं है मनुष्य को वो अपने आप को दिखाए। अगर मनुष्यों के बीच में उसके खातिर कोई थैंक्स गिविंग किया जाएगा, कोई धन्यवाद के बलिदान में कोई अपना घर देगा, या धन्यवाद के बलिदान में कोई अपने आप को भी देगा, तो भी वो परमेश्वर बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा मात्रा में हूँ, इतना अगम्य ज्योति में रहने वाला हूँ कि मेरे पास कोई पहुँच नहीं सकता है। तो अगर हम उसके लिए कोई एक छोटा सा चीज़ बना के हम सोचेंगे कि इसके अंदर उसको रखेंगे और हम उसकी भक्ति करेंगे, कैसे क्या उसके अंदर रहेगा? वो बोल रहा है मैं मनुष्यों को अपने आप को दिखाता भी नहीं हूँ, तो उसके अंदर रहने वाला कौन रहेगा? ओके, अगर आप बोलेंगे हाँ मेरा घर बार सब कुछ मैं बेच के परमेश्वर को दे रहा है, तो परमेश्वर बोलता है मनुष्य के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं आ सकता है, मैं अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर हूँ। तो फिर ये देते किसको है? ओके, अगर हम बोलते हैं हम परमेश्वर के लिए चर्च को बांध रहे हैं, तो फिर ये चर्च में कौन रहने वाला है? क्योंकि परमेश्वर बोलता है अगम्य ज्योति में मैं रहने वाला हूँ, मैं स्वर्गों में नहीं समा सकता हूँ, पृथ्वी में नहीं समा सकता हूँ, स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समा सकता हूँ। फिर ये चर्चेस बांधे क्यों जाते हैं? कौन रहने वाला है इसके अंदर? क्वेश्चन मार्क है। ओके, अभी आपको समझ में आना चाहिए कि फिर यीशु मसीह ने यहाँ पृथ्वी पर प्रवेश किया, मनुष्य का सा स्वरूप धारण किया, दास का रूप में वो अपने आप को संभाल लिया। उसने अपना अगम्य ज्योति को किधर उंडेल दिया? फिर वो अगम्य ज्योति के साथ पृथ्वी पर रह ही नहीं सकता है। ओके, अगर वो रह सकता था तो उसको किसी ने तो ऐसा एक मंदिर बना के या कोई तो एक ऐसा घर बना के उसके अंदर उसको बिठा के रखा होता कि तू परमेश्वर है, तेरी आराधना करेंगे हम, तुझे धन्यवाद करेंगे हम, तेरे लिए हम सब कुछ लाके तेरे चरणों में डालते रहेंगे, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन वो अगम्य ज्योति मनुष्य के साथ का कोई संबंध स्थापित ही नहीं कर सकता है। अगर कोई परमेश्वर को देखने की कोशिश भी करेगा तो वो मर जाएगा, इस तरह से बोला गया है। तो हम और आप एक दिमाग से सोच सकते हैं, ये अगम्य ज्योति से निकल कर आया हुआ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कैसे क्या मनुष्य के बीच में मनुष्य की समानता में आ गया, कैसे क्या उसने दास का स्वरूप धारण किया, और बोला गया उसने अपने आप को शून्य कर दिया। तो उसने अपने अंदर का वो अगम्य ज्योति को क्या किया, है ना? मैंने बोला आपको क्या बताया कि अगर थैला उंडेला जाएगा उल्टा करके, उसका चीज़ें बाहर डाली जाएगी, तो वो चीज़ें दिखाई देगी। हमने यहाँ पे रखी है, ये चीज़ें उंडेल दी, अब ये थैला खाली हो गया, हम झटका लगा के दिखा सकते हैं ये बिल्कुल खाली हो गया है। तो इस तरह से उसने कहा है, ऐसा वो वचन है जिसको हमने पढ़ा कि उसने अपने आप को उंडेल दिया। अब उंडेल तो दिया, लेकिन उसकी चीज़ें गई कहाँ? क्योंकि उंडेल दिया, खाली हो गया, तभी तो उसने मनुष्य का रूप धारण किया, दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हुआ, तभी तो एक नया कुछ तो उसने अपने अंदर ले लिया। तो उसने अपनी चीज़ें फिर कहाँ डाली? ओके, अब उसके बारे में हम देखेंगे।
हमको ये बात को अभी समझना है। मसीह के बारे में जब हम चेले बन जाते हैं यीशु मसीह में, तो हमारे लिए कहा गया है कि हम मसीह के देह है। ओके, तो हमको कलसिया बोलेंगे तो मसीह के देह कहा जाता है, और हम मसीह के देह के अंग कहे जाते हैं। हम अपने आप को एक एक जो मसीह का चेला है, मसीह में आया हुआ इंसान है, वो मसीह के देह का अंग कहा जाता है। तो हम अपने शरीर का अंग देख सकते हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, आंखें हैं, हर एक अंग मिला के, सिर के बाल से लेकर पैरों के तलवों तक, इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ मिला के एक देह कहते हैं, एक बॉडी कहते हैं। ओके, तो एक बर्तन कहा जाता है। तो वैसा मसीह के हम सब मिल के एक अंग है, अलग अलग अंग है, हम सब मिल के फिर मसीह का देह बनते हैं। तो ये बात को पहले आपको समझना है कि मसीह ने किसके अंदर फिर उंडेल दिया उसके अगम्य ज्योति को। उसने अपने अगम्य ज्योति को एक एक मसीह के अंदर उंडेल दिया है। ओके, एक एक इंसान जो मसीह यीशु के अंदर आया है, उसके अंदर अगम्य ज्योति प्रवेश कर लिया है। यानी मसीह ने अपने आप का अगम्य ज्योति मसीहों के अंदर उंडेल दिया। यीशु मसीह ने अपने आप का अगम्य ज्योति को मसीहों में उंडेल दिया। मसीहों के अंदर अभी अगम्य ज्योति प्रवेश कर लिया है। मसीहों के अंदर से अगम्य ज्योति काम करता है। मसीहों के अंदर से अगम्य ज्योति का चरित्र बनता है, अगम्य ज्योति का कैरेक्टर बनता है। अगम्य ज्योति वो खुद मनुष्य बन जाता है और वो मसीह का देह का अंग है। ओके, अब ये सारे मसीह मिलके मसीह का देह बन जाता है, मसीह का बॉडी बन जाता है। यानी वो अगम्य ज्योति का बॉडी इस तरह से हमारे इस पृथ्वी के ऊपर निवास कर रहा है। अगर उत्पत्ति को हम पढ़ेंगे तो पहला उसने लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों को बनाया और पृथ्वी को बनाया। अगर हम उसमें देखेंगे और यीशु मसीह के बारे में देखेंगे कि यीशु मसीह जगत की नींव डलने से पहले ही क्रूसित कर दिया गया था, क्रूसीफाई कर दिया गया था। जगत की नींव डलने से पहले ही क्रूसीफाई हो गया था। तो आदम उत्पत्ति के बाद तैयार हुआ है। उत्पत्ति के अध्याय में हम देखते हैं किस तरह से उत्पत्ति करते करते मनुष्य को बनाया गया। तो आदम के कारण यीशु मसीह को क्रूसित किया गया, आदम के पाप के कारण यीशु मसीह को क्रूसित कर दिया गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा जगत का नींव डलने के समय के पहले से यीशु मसीह को क्रूसित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब वो समय जो जगत था भी नहीं। और हम जगत के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर ने आदि में उसको लिखा है। तो आदि में मतलब जगत की तैयारी में कुछ नींव डाली गई। तो नींव डाली गई तो इसका मतलब नींव के बाद आदम और आदम के बाद यीशु मसीह का क्रूसित होना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नींव डलने के पहले यीशु मसीह क्रूसित हुआ, ऐसा हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह क्रूसित हुआ नींव डलने के पहले, तो नींव डलने के बाद नहीं। तो वचन के अनुसार जगत की नींव डलने के पहले से यीशु मसीह का क्रूसित जाने का प्लान हो चुका था। ओके, तो जगत की नींव डलने के पहले मतलब आपको समय दिखा दिया। यीशु का क्रूसित होने का प्लान जगत की नींव डलने के पहले स्थापित हो गया था। जगत की नींव कब डाली गई फिर? ओके, और जगत की नींव डाली गई इसका मतलब कहीं तो समय लगाया गया। वो समय हम काउंट कर सकते हैं कि इस समय जगत की नींव डाली गई थी। ओके, जगत की नींव डली गई, ये बात को हम उत्पत्ति के पहले वचन से शुरू देखते हैं कि आदि में, यानी समय बताता है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, यानी समय बता दिया। यानी जगत का शुरुआत ही नींव डलने के पहले ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूसित करने का प्लान कर दिया था। इसका मतलब जगत का उत्पन्न होने से पहले ही कुछ घटनाएं हो चुकी थी जहाँ पे परमेश्वर ये क्रूसित करने का प्लान किया था कि यीशु मसीह को क्रूसित करने के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए हम जो भी देखते हैं, साल, महीने, दिन, हफ्ते,
जो भी देखते हैं, जो हम ल्यूनार कैलेंडर बोलते हैं या ग्रीक कैलेंडर बोलते हैं या ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जो भी कैलेंडर हम देखते हैं, ये आपको समय बताता है कि आदि का समय कहाँ से था और अंत का समय आ रहा है, और इसके बीच का समय, इसके अंदर यीशु मसीह कब क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला है वो था, और यीशु मसीह दोबारा कब आने वाला है वो समय भी इसी समयों के अंदर है। इसके लिए परमेश्वर ने आकाश में तारे लगाए और कुछ ग्रह लगाए, इस प्रकार से लगाए कि वो मनुष्यों का समय बताने के लिए हेल्प करेगा कि कहाँ से शुरू किया गया और कहाँ पे वो अंत होने का समय आ गया। तो उसने कुछ चिन्ह डाले कि इस प्रकार के चेंजेस नेचर में हो जाएंगे, जो निसर्ग में हो जाएंगे, जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि आने वाला कौन सा समय है। तो इस प्रकार से हम समय के अंदर दौर में डाले गए हैं। तो समय के दौर में डालने के बाद हम सवाल कर सकते हैं, तो परमेश्वर इसके भी पहले कौन से समय में रहा करता था? तो परमेश्वर के लिए समय है ही नहीं। समय का दौर हमारे लिए है, हमारे समझ के लिए है। समय को हम काउंट करते हैं, समय को हमारे लिए दिया गया कि हम काउंट करके आने वाले अवस्थाओं का जज कर सके, गैस कर सके कि अभी और कितना समय बाकी है यीशु मसीह के आगमन के लिए। ओके, यीशु मसीह के आगमन के बाद फिर लोग देखेंगे समयों को कि अब कितना समय बाकी है सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के लिए। ये सारा चीज़ समय का दौर जो शुरू किया परमेश्वर ने आदि से लेकर अंत तक, ये दौर के अंदर, समय के चक्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम सवाल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर इस समय के अंदर नहीं है, क्योंकि वो हमारी खातिर वो समय लगाया गया है, परमेश्वर के खातिर नहीं। परमेश्वर ने बनाया हमारी खातिर कि हम समय के दौर से पहचान सके कि हम अभी इस समय क्या है, कहाँ पर है और कितने बजे है, कौन से दिन में है और कहाँ पर जा रहे हैं। ये हम हमारे पहचान के लिए, हमारे चाल के लिए कि हम कितने समय आगे आ चुके हैं, ये हमारे के लिए सवाल होता है। कितना समय पहले या कितना समय बाद, परमेश्वर समय के अंदर नहीं है। अगर हम बोलेंगे एक घंटा या एक दिन या 24 घंटे, अगर ऐसा बोलेंगे तो हम अपने समय के हिसाब से पहचान कर सकते हैं कि अभी से लेकर 24 घंटे मतलब बहुत सारे मिली सेकेंड्स, मिनट्स और घंटे ऐसे पास होते होते जाएंगे। उसका दौर स्पीड बहुत कम रहता है और धीरे 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 इंतज़ार लगाते लगाते हम थक जाएंगे, तब जाके अगला 24 घंटा हमारे सामने आएगा। तो हम उस हिसाब से ही हमारे समयों को समझते हैं, लेकिन जो समय के बाहर परमेश्वर है उसके लिए ये समय काम नहीं करता है। उसके लिए चुटकी का समय भी एक बड़ा पहाड़ उखाड़ने का समय वो पक्का कर लेता है। ओके, यानी वो चुटकी के अंदर भी एक बड़ा सा चीज़ तैयार करके सामने रख देगा। यानी अगर हमको कुछ करना है तो हम महीनों लगा देते हैं, सालों लगा देते हैं। कोई प्रोजेक्ट अगर बनना है तो कितने सारे साल निकल जाते, कितने मजदूर लग जाते काम करने के लिए, कितने सारे हमारे पैसे खर्च हो जाते, कितना कुछ करते। ये अनुभव से हम बयान कर सकते हैं कि ये अगर करना है तो इतने साल, इतने महीने लगते हैं, इतना खर्च आता है, इतनी चीज़ें होती है, इतने लोग लगते हैं, इतनी सारी परेशानी आती है। हमारे अनुभव हम बयान करते हैं, इस बयान के अंदर परमेश्वर का बयान नहीं है। समझ में आया? ये हमारी खातिर ऐसा है, ये हमारी खातिर है, ये हम लोगों का स्पीड ऑफ लाइफ है। ओके, ये हमारी दौड़ का ये दौर है, ये समय है। इसके अंदर का अनुभव हम बातचीत कर सकते हैं, क्या करने के लिए कितना समय लगता है। एक चाय को उबालने के लिए आप अंदाज से बोल सकते हैं 5-10 मिनट लगता है। अगर कहीं पहुंचना है तो आप बोल सकते हैं 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। हम अपने खातिर समय को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर बैठ के हम अगर सोचेंगे परमेश्वर कितना समय पहले से था, तो वो समय में है ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं। और जब परमेश्वर के लिए कुछ करने का समय आता है तो हमारे अनुभव जो है बयान करते हैं, उस तरह से परमेश्वर नहीं करता है। ओके, अगर हम बोलेंगे चुटकी बजाओ तो आपको चुटकी बजाने को 24 घंटे नहीं लगेंगे, लेकिन ऐसे चुटकी बजा लेंगे। तो परमेश्वर वैसा है, समय के बाहर रहने वाला परमेश्वर, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो दिन को रात और रात को दिन बना सकता है,
कोई जगह में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमको टाइम है, हमारे लिए हम बोल सकते हैं कि हम 10 साल के बाद 11वां साल हम देखेंगे, हम बोल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए 10 साल और 11 साल का कोई ज़रूरी नहीं है। वो 11वें साल में क्या करना है वो अभी इस समय चुटकी में वो करके दिखाएगा। अगर हम बोलते हैं चुटकी का, तो चुटकी मतलब समय, कितना समय, ऐसे चुटकी बजाने को कितने सेकंड लगते हैं आपको। तो हमने ही समय को काउंट करके अंदाज लगाया कि परमेश्वर के लिए बस इतना काफ़ी है, चुटकी के समय में वो पूरा कर देगा। ये हमने अपनी तरफ से बयान किया परमेश्वर कितना जल्दी काम कर सकता है। ओके, जल्दी या देरी से ये हम अपने बयान से बोलते हैं। परमेश्वर समय के बाहर है, लेकिन हमको समझना है कि परमेश्वर कितने दिनों में, कितने समय में कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं चुटकियों में वो कर देगा। ओके, क्योंकि वो समय के बाहर है। उसको कुछ भी तैयार करना, कुछ भी पूरा करना उसके लिए समय के आधार से नहीं है, समय के बाहर। वो हमारे सोचने से भी ज़्यादा फास्ट वो उसके अस्तित्व से सब कुछ निर्माण कर सकता है, सृष्टि कर सकता है। वचन में ऐसा लिखा है ना कि परमेश्वर हमारे लिए जो 1000 के दिन होते हैं उसके लिए वो एक दिन हो जाता है। हमारे लिए वो 1000, लेकिन उसके लिए एक, ऐसा हो जाता है वो। अब इसके लिए हम जब प्रार्थना करते हैं और हमारे उत्तर हमारे समय के अनुसार हम जांचते हैं, तो हमको लगता है कि परमेश्वर बहुत देर कर रहा है जवाब देने के लिए, या परमेश्वर बहुत ही स्लो है मेरे काम करने के लिए। तो हम अपने समय के मर्यादा के अनुसार, अनुभव के अनुसार हम बयान करते हैं कि नहीं, मेरा ये काम तो बहुत लेट हो रहा है, जल्दी हो नहीं रहा है। क्या परमेश्वर से ये बन नहीं रहा है क्या काम? ओके, क्या परमेश्वर इसे पूरा नहीं कर पा रहा है? शायद से उसके लिए ये संभव नहीं है ऐसा काम करना। हम लोग अपने समय के अंदर अपने जवाब नहीं आते हैं, तब हम अपने समय के अंदर थके हुए रहते हैं और उस थकान में हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर समय के अनुसार काम नहीं करता है। यानी हमारे दौर, हमारे बयान समय को लगा के हम बोलते हैं, हम बहुत दिन लग गए या बहुत कम समय में हमारा काम हो गया। हम अपने बयान समयों को पकड़ के करते हैं, लेकिन परमेश्वर उस समय के अंदर नहीं है। हमारा जवाब वो कब देना है, कब नहीं देना है, वो हमारे समय को काउंट करके नहीं देता है। उसका काम करने का तरीका समय के बाहर है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते थे कि शायद परमेश्वर कहीं दूसरों के काम करने में व्यस्त है, इसके लिए हमारा काम वो कर नहीं रहा है। ऐसा भी कभी कभी सोच लेते हैं हम लोग। प्रभु के दास है एक, जो ब्रदर केनेथ हेगिन, तो इनके बारे में प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी बता रहे हैं कि वो हमेशा अपने आप से बात करते रहते थे। जो लोग उनको बहुत दिनों से देख रहे थे वो अपने आप ही अकेले में बातें करते रहते हैं, अपने आप को ही कुछ समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो लोगों ने बोला कि शायद से इसके दिमाग पर कुछ असर हो गया है, जिसके कारण ये ऐसे पगलाया हुआ अपने अंदर ही अपने साथ अकेले में बातें करता, घूमता फिरता रहता है घर के अंदर, कमरे के अंदर। तो शायद से इसका दिमाग ख़राब है। तो वो लोगों ने एक दिन ब्रदर केनेथ हेगिन को पूछा, क्यों आप ऐसे करते हो, आपका क्या प्रॉब्लम है कि आप अकेले से बात करते हुए घूमते फिरते रहते अपने कमरे में? तो ब्रदर केनेथ हेगिन ने बताया, मैं एक सभ्य इंसान के साथ बात करता हूँ, हमेशा ही मैं सभ्य इंसान के साथ बात करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कौन सभ्य इंसान? उन्होंने अपनी खुद की ओर इशारा करके बताया, ये मैं जो हूँ ये सभ्य इंसान है। कम से कम मुझे सभ्य इंसान तो है कि जिसके साथ मैं बात करके मेरी बातों को समझा सकता हूँ और उसकी बातों को मैं समझ सकता हूँ। तो इस तरह से हमारा बर्ताव है। हमको बाहर दुनिया के अंदर लोग तसल्ली देने वाले नहीं रहते हैं। हमारे जीवन का जो मसला है उसको और बिगाड़ने वाली बातें उनके मुंह से निकलती है। 2-2 घंटे हम फ़ोन के ऊपर किसी के साथ बातें करते हैं और हम आखिरी में सोचते रहते हैं कि परमेश्वर तो कहाँ है, कि इतनी सारी बातों के बीच में भी हमारा काम नहीं हो गया, हमने इतना समझाया तो भी ये काम हुआ नहीं। इस तरह से हम परमेश्वर का समय के अंदर
हमारे हाथ कुछ लगता नहीं है। तो वो ब्रदर केनेथ हेगिन बोलते हैं, कम से कम मेरे अंदर जो सभ्य इंसान है, जब मैं उसके साथ बात करता हूँ तो मुझे तसल्ली आ जाती है, मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल जाते हैं और मेरे रास्ते अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरी बात को समझता है और मैं उसकी बात को समझता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तो मैं खुद के साथ नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मेरे अंदर के सभ्य इंसान के साथ बात कर रहा हूँ। इसके लिए देखो, परमेश्वर का वचन भी कहता है नए नियम के पत्रियों में कि अपने आप के अंदर गीतों को गाते रहिए, अपने खुद के लिए, आपके खुद की उन्नति के लिए खुद को ही गीतों को सुनाइए। आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा बनाए गए गीतों को आप सुनाइए, अपने ही आप को सुनाइए, अपने ही आप को तसल्ली दीजिए, अपने ही आप के अंदर बात कीजिए, आप अपने ही आप के अंदर परमेश्वर का दिलासा दीजिए, क्योंकि आपके अंदर आप मनुष्य है और आप जब बोलते हैं वो मनुष्य के साथ बात कर रहे हैं जिसको परमेश्वर की ज़रूरत है। जब आप फ़ोन के ऊपर घंटों बिताते हैं और लोगों से तसल्ली को ढूंढते हैं या जवाबों को ढूंढते हैं, उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास तसल्ली नहीं है। आपके अंदर का इंसान आपके साथ बात करके आपको तसल्ली और जवाब के बीच में पूरी तरह से संतुष्ट रखता है। ओके नहीं तो आप दूसरों के साथ बात करते हैं तभी आपके दिमाग, आपके सोच उन लोगों के सोचों के साथ टकरा जाती है, ठोकर लगती है, जख्मी हो जाते, दुखी हो जाते हैं। ये सब उस समय नहीं होता है जब हम खुद अपने अंदर अपने साथ बात करते हुए अपने सारे मसलों को सुलझाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी परमेश्वर का जो अगम्य ज्योति प्रवेश कर चुका है। तो वो अगम्य ज्योति हमारे अंदर का सभ्य इंसान है, वो सभ्य इंसान, वो परमेश्वर का अगम्य ज्योति अब हमारे अंदर है। तो हम बाहर बोलने की ज़रूरत नहीं, हमको अपने साथ ही पूरी तरह से वफादारी के साथ इतना अच्छा संबंध स्थापित करना है कि हमको हमारे सारे जवाब अभी अगम्य ज्योति से ही हमको मिलने वाले हैं। तो हमको बाहर लोगों के पास देखने की ज़रूरत नहीं, हमको अपने अंदर ही अपने साथ गीतों के साथ बात करना है, वचनों के साथ बात करना है, अपने खुद को प्रचार करना है, अपने खुद के ऊपर भविष्यवाणियों को बोलना है, अपने खुद के ऊपर हमने इंटरैक्शंस को डेवलप करना है, जो गॉडली इंटरैक्शन है, जो परमेश्वर को भाता हुआ इंटरैक्शन है, उस तरह का हमने अपने साथ कम्युनिकेशन करना है, ताकि हम बाहर से लोगों के मूर्खता के शिकार नहीं बन जाएं। वचन में ये नहीं लिखा है कि तुम परमेश्वर के लिए गीत गाओ, ओके, परमेश्वर को रिझाने के लिए गीत गाओ, ऐसा नहीं लिखा है। वहाँ ये लिखा है तुम खुद के लिए गाओ, ओके, तुम खुद के लिए नाचो, तुम खुद को तैयार करने के लिए, तुम अपने आप के लिए वचनों को बोलो, तुम खुद अपने आप के लिए प्रार्थना में, अपने जीवन के लिए, अपने खुद के साथ तुम बर्ताव अच्छा रखो, खुद के साथ तुम इतना अच्छा बर्ताव रखो कि तुम अपने को ही, खुद को ही आप तैयारी करके परमेश्वर के लिए तैयारी में आप तैयार होते हैं। इसका मतलब आपको बाहर किसी को रिझाने के लिए गीतों को नहीं गाना है। इसका मतलब आप बाहर किसी का कोई चीज़ों का अपने ऊपर असर आने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको परमेश्वर का वचन कहता है तुम खुद को खिलाओ, ओके, तुम्हारे अंदर अगम्य ज्योति है, उस अगम्य ज्योति के साथ रिश्ता बनाओ, उस अगम्य ज्योति के साथ तुम्हारा वार्तालाप होता रहे, उस अगम्य ज्योति के साथ तुम गीतों के साथ आनंद करो, खुद के लिए गीत गाओ, खुद को समझाओ, खुद के साथ बातें करो। उस अगम्य ज्योति का आपके साथ इंटरैक्शन होते रहता है। खुद के लिए वचनों पर मनन करो, खुद के लिए भविष्यवाणियों को बोलो अपने ऊपर। आप खुद के अंदर का अगम्य ज्योति का इंटरैक्शन और उसका असर खुद के ऊपर आता हुआ आप देखोगे। और बाहर की तरफ से जो मनुष्यों की मूर्खता है उसके द्वारा आप कुचले नहीं जाओगे। आप खुद को बोलते हैं ऐसा कि मसीह यीशु मेरे अंदर है, मसीह यीशु मेरे अंदर सबसे ऊंचा और सबसे सामर्थ्य है। अब सामने कुछ भी रहे, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। तो इस तरह के गीत जब आप बोलते हैं तो आप अपने खुद को वो गीतों की बातें सुनाते हो। वो गीत आपके खुद के साथ बात करता है, आपके खुद के साथ उसने बात करना है।
ऐसे गीतों को गाओ जो आपके खुद को वो दिखाए, खुद को बताए, खुद को वो समझाए, वो आपके खुद की उन्नति का कारण बने, आपके खुद को वो खोल सके, आपके खुद के ऊपर असर कर सके। ऐसा आपने वचनों को अपने ऊपर बोलना है, अपने गीतों को अपने ऊपर बोलना है, ताकि वो आपके साथ वो गीत बात करे। तो वचन में ऐसा लिखा है जो पत्रियों में कि जो पवित्र आत्मा का नशा हमारे ऊपर चढ़ता रहे, और इतना चढ़ता रहे कि उसके अंदर हम कभी भी खाली होकर ना रहे। इतना आप अपने ऊपर एक के ऊपर एक प्याला पीते रहे पवित्र आत्मा का, ताकि आप इतने ज़्यादा झूमते रहे। अगर आप झूमते जाओगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि आप झूमते जा रहे थे, अभी रुक गए, अब दोबारा से आप एक और बार उसका प्याला पियो, पवित्र आत्मा का प्याला पीते रहो। तो हमको बोला है लगातार पीते रहो। अगर आपको गीतों से पवित्र आत्मा आपके अंदर लगातार भरता जा रहा है तो आप गीतों से भरते रहो, वचनों से भरता जाता है, वचनों से भरते रहो, लेकिन कभी भी संतुष्ट मत हो जाना। आप प्याला पीते ही रहना है, पवित्र आत्मा का प्याला आप पीते ही रहना है, पीते ही रहना है। जब आपको लगता है अब मैं झूम नहीं रहा हूँ तो अभी और ज़्यादा पीना है, ताकि आप उसके अंदर जैसा एक नशीला इंसान वो खोजता रहता है नशे को, और वो नशे को कोई भी कीमत डालकर वो खरीद कर लेकर अपने लिए नशा को उंडेलता है अपने अंदर, वैसा पवित्र आत्मा को अपने अंदर कोई भी परिस्थिति रहने दो, कोई भी जगह रहने दो, ज़मीन रहने दो, कभी भी अपने आप को बहुत सभ्य इंसान मत दिखाइए। जो पियक्कड़ रहता है वो कभी भी आपको सभ्यता के व्यवहार में नहीं दिखाई देता है, वो नशे के व्यवहार में दिखता है, नशे में धुत रहता है। उसके सारे जो अपने सोच के अंदर के कॉमन सेंस रहते हैं उसको उसने खो दिया होता है। उसका नशा उतरने के बाद उसको जो सेंस होता है उसकी बातें कर सकते हैं आप। उस नशे के अंदर आप उसको कभी भी सेंस के साथ नहीं देखते हैं। तो आप पवित्र आत्मा में भरते समय अपने खुद के समझ को छोड़ दीजिए, अपने अंदर वो प्याला भरते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए। और ऐसा करते ही रहने के लिए वो पत्रियों में बोला गया है। तुम उसके अंदर अपने आप को बहुत सभ्य दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यही है जो हमारा नशा पूरा करके हमको उसके अंदर पूरी तरह से भरे रहना है। ये वचन को हमने हमारे अंदर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमको और कुछ नहीं, लेकिन जैसा नशेड़ी रहता है उस नशे में, वैसा हमको पवित्र आत्मा के नशे में सदा सदा सर्वदा के लिए ऐसे ही हमको भरते रहना है, और उसकी नशा हम पर चढ़ते ही रहना है, चढ़ते ही रहना है। हमको अपनी सभ्यता का कोई ख्याल नहीं रखना है। अगर आपको लगता है कि अब आप एकदम अच्छे रुक गए हैं, नशा अब आपको नहीं लग रहा है, बहुत सभ्य लग रहा है, तो आप दोबारा से गीतों को गाइए, दोबारा से वचन को पढ़िए जो आपको पवित्र आत्मा के नशे से झूम देगा। तो इस तरह से हमको करना है कि हमको ये बात को बहुत ध्यान से याद रखना है कि हमको सभ्य इंसान बनने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमको पवित्र आत्मा के नशा में भरपूर हो जाते रहने के लिए बुलाया गया है। वो हमको जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर के आत्मा के नशे के अंदर झूमते रहना है। अगर हमको लगता है रुक गए हैं तो दोबारा से वो सारी चीज़ों को हमने शुरुआत करना है और दोबारा से भरना शुरू करना है। वो नशा हमारे अंदर से कभी रुकना नहीं चाहिए। अब इस नशा के अवस्था में कोई भी इंसान सभ्य रह के दिमाग से सोच समझ के साथ अपने व्यवहार को करता है, तो इसका मतलब उसके अंदर नशा चढ़ा नहीं है। ठीक है, जो चढ़ा हुआ इंसान है, जो नशा चढ़ चुका इंसान है, जिसको ओवरफ्लो हो गया है नशा का, वो अपनी सारी कॉमन सेंस को भुला देता है, और वहाँ पे वो सच में देखा जाएगा तो पगलाया हुआ रहता है। उसको पगलाया हुआ ही चाहिए। परमेश्वर के आत्मा से पूरी तरह से उमड़ कर बहने के लिए और नशे से धुत होने के लिए आपको पगलाया हुआ ही हो जाना ठीक रहेगा, क्योंकि हमको पवित्र आत्मा के नशे में पूरी तरह से भरते रहने के लिए बुलाया गया है। उसके अंदर हमारे कॉमन सेंस को इस्तेमाल करने के लिए नहीं बुलाया है। आपके सभ्यता का कोई वैल्यू नहीं रहता है जब आपको बुलाया गया है पवित्र आत्मा के नशे में धुत हो जाने के लिए। तो आप इतना धुत हो जाना है नशे में कि आपको अपना ख्याल छोड़कर परमेश्वर के नशे में धुत होते रहना है, और वहाँ होकर रुकना नहीं है। उसके बाद
दोबारा से चढ़ा देना है नशा, उसके बाद दोबारा से चढ़ा देना है नशा, उसके बाद और चढ़ा देना है, उसके बाद और ज़्यादा चढ़ा देना है। इतना हो जाना है कि जैसा एक एडिक्टेड इंसान रहता है, नशेड़ी जिसे कहा जाता है, वैसा आपका एडिक्शन जैसा वो बन जाना चाहिए। इसके बाहर आपको कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। आपको जो दिखता है वो सिर्फ पवित्र आत्मा से भरते रहना ही दिखता है, क्योंकि ये हमको बोला गया है परमेश्वर के वचन में कि हमने परमेश्वर के आत्मा में भरते जाना है, उसके नशा हमारे अंदर भरता ही जाना है। उसमें हमने कभी सभ्यता के दौर में जाकर खाली होना नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं अगम्य ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर मनुष्य के बीच में नहीं आ सकता हूँ, मनुष्य मुझे देख के मर जाएगा। तो इतना अगम्य ज्योति में से यीशु मसीह को भेजा गया है, और यीशु मसीह ने अपनी अगम्य ज्योति को अंदर से उंडेल दिया। तो वो उंडेला किसके अंदर? हर एक मसीह के अंदर वो अगम्य ज्योति को उसने उंडेल दिया। और वो हर एक मसीही जो इंसान है वो अभी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का देह बन चुका है। सारे मसीह इकट्ठा करेंगे तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का देह वो बन जाता है। तो इस तरह से अगम्य ज्योति जो है वो मसीहों के अंदर उंडेली गई है। तो अगम्य ज्योति को क्या चाहिए? वही खिलाइए आप। अगम्य ज्योति को चाहिए नशे की तरह हम परमेश्वर के आत्मा में भरते रहना है, भरते रहना है, भरते रहना है। अगम्य ज्योति को सभ्यता की ज़रूरत नहीं है, अगम्य ज्योति को हमारे खुद की समझदारी की ज़रूरत नहीं है। अगम्य ज्योति को नशेड़ी बनना चाहिए, अगम्य ज्योति को पवित्र आत्मा के नशे से धुत हो जाना चाहिए। अगम्य ज्योति को नशे के जो परमेश्वर के आत्मा का नशा जो चढ़ जाता है वो पगलाया हुआ दिखता है, वो एकदम समझ खो चुका हुआ इंसान होता है, और वो नशे के अंदर ही परमेश्वर बोलता है वो ही है एक जो जगह जो अगम्य ज्योति के काम वहाँ पे पूरे होते हैं। अगम्य ज्योति का रिश्ता वहाँ पे स्थापित हो जाता है। अगम्य ज्योति में रहने वाला निवास जो परमेश्वर का है, वो निवास हम मनुष्यों के अंदर उस समय आता है जब हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पूरी तरह से नशे के धुत में रहते हैं। तो हमको बोला गया है उस अगम्य ज्योति का ये प्यास है कि वो अगम्य ज्योति को पवित्र आत्मा के साथ भर के रखो, अपने शरीरों को, प्राण को अगम्य ज्योति के साथ भर के रखो, पवित्र आत्मा के साथ भर के रखो। उसके सामने तुम अपनी अकल मत चलाओ, उसके सामने तुम अपने हुनर मत दिखाओ, उसके सामने तुम्हारे टैलेंट्स मत दिखाओ, क्योंकि उसको वो सब कुछ नहीं चाहिए। उसको चाहिए जो वो पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जब उतरता है तो आप उसमें पूरी तरह से भरते रहना है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा कहाँ से आपको, किस तरह से आपको कैच करता है, उसको क्या पसंद है। जैसे जैसे आप बोला गया है वैसे करोगे, आपको पवित्र आत्मा का नशा चढ़ता जाएगा। गीतों को खुद के लिए गाइए, वचनों को खुद के ऊपर बोलिए, भविष्यवाणियों को खुद के लिए ग्रहण कीजिए, खुद के ऊपर आप अगम्य ज्योति के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, खुद के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, खुद को संभालिए, खुद को तसल्ली दीजिए, वचनों के आधार से देते रहिए। ये अगम्य ज्योति का सहारा आपके अंदर बिल्ड होता रहता है, और आप पवित्र आत्मा से पियक्कड़ के समान उसके पीछे पगलाए जैसे चलते रहते हैं। आपको नशेड़ी इंसान को कुछ पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो नशेड़ी इंसान सारे अपमान को झेल लेता है, वो नशेड़ी इंसान सब प्रकार के दुखों को झेल लेता है। वो नशेड़ी इंसान कोई भी उसके ऊपर कुछ भी ज्यादती डालो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि नशे के कारण वो धुत है, उसका शरीर बेकाबू है। उसको इतना ही पता है कि वो कुछ कहीं पर तो खोया हुआ है, इतना ही उसको पता है। तो हम वो नशेड़ी के समान परमेश्वर के आत्मा से इतने भर जाना चाहिए, इतने भरते रहना है कि इस जगत के अंदर का ख्याल हमारे दिमाग से ख़त्म हो जाना है। इसके लिए वचन में ऐसा लिखा है भजन संहिता में कि जो प्रभु है वो मेरे प्रभु से बात कर रहा है। तो ये दो प्रभु कहाँ से आ गए? प्रभु मेरे प्रभु से बात कर रहा है, ऐसे भजन संहिता में लिखा है। तो ये दो प्रभु कहाँ से आए? प्रभु तो एक ही है, अदोनाई एक ही है। अदोनाई से बात कर रहा है, एलोहिम के साथ बात कर रहा है। तो दो एलोहिम नहीं है, दो अदोनाई नहीं है। फिर ये बात किसके साथ कर रहा है? तो यहाँ पे हमको समझ में आना चाहिए कि हम खुद
हमारे अंदर से बात कर रहे हैं, उस अदोनाई से बात कर रहे हैं। हम खुद मसीह के साथ जो हमारा संगति है, उसका उजियाला जो हमारे अंदर है, उसका अगम्य ज्योति जो हमारे अंदर है, उसके साथ हम बात कर रहे हैं। तो ये तरह से हम खुद के साथ जब बात करते हैं तो हमारे अंदर का वो हमारा परमेश्वर जिसने अपने आप को उंडेल दिया, तो वहाँ पे दो चीज़ें हो जाती है। अगर परमेश्वर एक जगह में है और उसके अंदर का सब कुछ उंडेला गया वो एक जगह में है, तो परमेश्वर परमेश्वर के साथ बात कर रहा है, अदोनाई अदोनाई के साथ बात कर रहा है, एलोहिम एलोहिम के साथ बात कर रहा है। तो हमारे अंदर मसीह बनने के बाद दो जन इस्तेमाल होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर पिता के साथ हमारा बातचीत होते रहता है। हम अकेले में एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। हम अकेले में पवित्र आत्मा के नशे में परमेश्वर के संगति में झूमते रहते हैं। पवित्र आत्मा के नशे में हम वचन में झूमते रहते हैं। पवित्र आत्मा के संगति में हम परमेश्वर के ध्यान में बने रहते हैं। हम अदोनाई अदोनाई से बात करते हैं, एलोहिम एलोहिम के साथ बात कर रहा है। इस तरह से हमारा वार्तालाप फिर प्रभु परमेश्वर प्रभु से बात कर रहे हैं। हम मेरा प्रभु प्रभु से बात कर रहा है, प्रभु मेरे प्रभु से बात कर रहा है। ये बात वहाँ पर हो जाती है। हम में जो अगम्य ज्योति है, प्रभु यीशु ने हमारे अंदर उंडेला हुआ। हम अपने अंदर अगम्य ज्योति के साथ बात कर रहे होते हैं। ये है परमेश्वर के साथ हमारा वार्तालाप हो रहा होता है।